जय श्री राम प्रेमी भक्तों। नाम जप को आगे बढ़ाने के लिए यह एक चीज़ बहुत ही आवश्यक है। देखिए, नाम जप यानी कि भगवान के नाम का जप करना, भगवान को सुमरण करना, याद करना ही नाम जप कहलाता है। तो जब आप भगवान का कोई भी नाम पकड़ लेते हो और उसे निरंतरता से जपने लगते हो तो आपके जीवन में बदलाव होने शुरू होते हैं। लेकिन कई साधक ऐसे हैं जो एक बार जपते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो आपको लाभ तो होगा, क्योंकि आपने एक दिन जपा तो एक दिन का लाभ हो जाएगा। अब आपको भूख लगी है, आपने एक टाइम रोटी खा ली तो उतनी ही भूख मिटेगी, दोबारा फिर भूख लगेगी, तो फिर भूख लगेगी तो फिर भोजन करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे इसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे मन के लिए, अंतःकरण के लिए नाम जप की खुराक हमें चाहिए और वो हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। तभी हमारे मन को खुराक मिलेगी, हमारा मन स्वस्थ रहेगा। और जिसका मन स्वस्थ होता है उसका तन तो अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि मन के कारण ही सब कुछ होता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन में जिसने सोच लिया कि सब कुछ सही है, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, तो सब कुछ होता है। जिसने हार मान ली वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको निरंतरता से, पूर्ण विश्वास से, निरंतरता से भगवान का नाम जपना है। और शास्त्रों में ये कहा गया है कि भगवान में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास एवं अनन्य भक्ति, ये नाम जप साधना के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। जब तक साधक के हृदय में भगवान के वचनों में या अपने सद्गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास एवं अनन्य भक्ति नहीं होती, जब तक नाम जप साधना में सफलता एवं सिद्धि नहीं मिलती है। जब तक अर्जुन देवी देवता, भूत प्रेत, पितृ पूजा, तपस्या, यज्ञ हवन आदि की बातें करता रहा, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हुई, आध्यात्म वह स्थित नहीं हो पाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहा कि अनन्य भक्ति के बिना सभी साधनाएं निष्फल हैं। तू सबकी आशा त्याग कर, सबका भरोसा छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर तुम्हें चिंता रहित बना दूंगा। मुझ में अनन्य भक्ति से तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब अर्जुन ने अपने आप को पूर्णतः श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, तभी वह आध्यात्म में स्थित हो पाया और तभी उसको अपने आप पर भी विश्वास हुआ और तभी उसको सभी कार्यों में सफलता मिली। युद्ध जैसे बड़े कार्य में उसको सफलता मिली। वो इसीलिए मिली कि उसको पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास हो गया। उसने अपना तन मन धन सब कुछ श्री कृष्ण के समर्पित कर दिया। तो आप भी चाहते हो आपको हर कार्य में सफलता मिले, तो आप भी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। केवल और केवल भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। और आपके यदि गुरु हैं तो साकार रूप में तो गुरु को ही भगवान बताया गया है। गुरु के चरणों में पूरी तरह से पहले अर्पण, फिर समर्पण और फिर पूर्ण समर्पण कर दीजिए। फिर देखिए, बिना बढ़ाए आपकी नाम जप साधना अपने आप ही आगे बढ़ेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।